Today is our second class, that is our English class. English का हमारा ये second class है and I'm going to say details about noun. Noun हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. A noun. Noun is a word used as a person, place or thing. Noun एक वो शब्द है जो यूज होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पे, के उनके नाम पे. जैसे नाउन पांच तरह के होते हैं: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun क्या है? जो proper किसी का नाम हो, that is known as proper noun. Just like Ram, Patna, the Ganges, Gita, whatever, जो भी किसी का proper किसी का नाम है, that is known as proper noun. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जो कॉमन हो, जिसमें प्रॉपर किसी का नाम नहीं लिया गया, जस्ट लाइक टेबल. टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगल टेबल, सेंटर टेबल, जो भी हो, ओवल टेबल, जो भी आता है सब टेबल के ग्रुप में आता है. जो कॉमन टेबल यूज फॉर कॉमन, हम लोग पर्टिकुलर किसी स्पेशली प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले रहे, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन. ग्लास, ग्लास कोई बोल सकता है, लुकिंग ग्लास, व्हाइट ग्लास, ब्लैक ग्लास, ब्लाइंड ग्लास, कोई भी ग्लास हो सकता है. टाउन, दरभंगा, पटना, जस्ट लाइक इंदौर, भुवनेश्वर, व्हाटएवर, कोई भी टाउन आ जाएगा. किंग, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा जयचंद्र, जो भी हो तो सारे किसमें आ जाएंगे? किंग में आ जाएंगे. तो ये कॉमन है, जैसे टेबल, ग्लास, टाउन, किंग, ये सब क्या है? कॉमन है. पर्टिकुलर प्रॉपर हम लोग किसी का नाम नहीं ले रहे, दैट कम्स अंडर द कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन में हो, जो ग्रुप में, जो ऑलवेज हमेशा ग्रुप में रहते हैं. जस्ट लाइक आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आर्मी में सेना, दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल. इन द सेम वे क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. क्लास में कभी एक स्टूडेंट होगा, दैट इज नॉट नोन एज क्लास. हम लोग यहाँ पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे. थर्ड वन इज जैसे ज्यूरी. ज्यूरी इज ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है. तो ज्यूरी में हम लोग कहते हैं कि दैट इज द डिसीजन ऑफ ज्यूरी, मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ग्रुप ऑफ जजेस का ये डिसीजन है. क्राउड, भीड़, भीड़ में एक आदमी नहीं होती है, पर्टिकुलरली प्रॉपर हम लोग कभी किसी का नाम भीड़ में नहीं लेते. क्राउड आ गया. टीम आ गया. क्रिकेट टीम है. क्रिकेट टीम डजेंट मैटर कि विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो, क्रिकेट टीम स्टैंड्स फॉर होल टीम. ओके, ये सारे किस में आ गए? कलेक्टिव नाउन में आ गए, जो कि ग्रुप में हमेशा ऑलवेज रहता है. थर्ड वन इज मटेरियल नाउन, जो मटेरियल्स का बना होता है, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन. जस्ट लाइक वुड, क्ले, रबर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मटेरियल है. तो ये सब इसमें आ गया मटेरियल नाउन में. द लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज है जिसको हम लोग कभी टच नहीं कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन विच कांट बी टच, जस्ट लाइक फीलिंग्स. हम लोग क्या कभी किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को कभी टच कर सकते हैं? नो, नेवर. हम लोग कभी उसको टच नहीं कर सकते हैं. लव, कैन यू टच लव? नो. कैन यू टच ट्रुथ? सच को कभी तुम टच कर सकते हो? नो. कैन यू टच सोल? आत्मा को कभी हम लोग टच कर सकते हैं? नो. माइंड? नो. ग्रेटनेस, महानता, कभी किसी की महानता को भी हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. पॉवर्टी, गरीबी को भी टच नहीं कर सकते. पेन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लाइफ, whatever which can't be touched is known as abstract noun. These are the details of noun. I think you must understand. There are 5 types of noun, that is proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun, proper जो किसी चीज का नाम बताता है. Common noun जो कॉमन हो, पर्टिकुलर किसी एक चीज को हम लोग इंडिकेट नहीं करें, जो कॉमन को इंडिकेट करे, जस्ट लाइक टेबल, ग्लास, टाउन, व्हाटएवर आई सेड. कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन में हो, जो हमेशा ग्रुप में हो. मटेरियल नाउन जिसमें मटेरियल्स के जो बने हो. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते. तो these are the 5 types of noun, and in tomorrow class I will describe rest most of the things of that noun. Thank you.